अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज मैं मौजूद हूं डी चौक में और डी चौक जो है वो इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने कॉल दे रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी जो मुजाहरा है और जो धरना है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इससे कबल जो एहतजाजी धरना था वो मैंने बड़ा एक्सक्लूसिवली आपको मोटरवे के मनाजिर और दीगर तमाम मनाजिर आपके साथ शेयर की थी। इस दफा भी रवायत को बरकरार रखते हुए आपके साथ मैं ग्राउंड रियलिटीज जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त डी चौक की सूरत हाल क्या है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आकर पहुंचना है। जो कॉल दे रखी है बानी पीटीआई ने, जो अपने कारकुनान को कहा है कि वो एहतजाज करें और एहतजाज के लिए यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि ये डी चौक है और मारूफ डी चौक जो है वो हमेशा की तरह जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया ताकि यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ ना पहुंच पाए या यहाँ से आगे जो है वो रेड जोन में दाखिल ना हो सके। इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। इससे पार्लियामेंट हाउस जो है वो इसके बैक साइड पर है और हमें पार्लियामेंट हाउस जो है वो नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखें कंटेनर्स की 3 लेयर्स हैं और ये 3 स्टेप्स में एक दूसरे के ऊपर कंटेनर्स रखे गए हैं। एक लेयर फ्रंट पे है, एक उसके बैक पे और एक उसके बैक पे कंटेनर्स की लेयर जो है वो बना दी गई है। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट है जहां पे ये सिग्नल है डी चौक का, यहाँ से ये शुरू होता है और ये होते होते बिल्कुल जहां तक इसका अतातुर्क एवेन्यू की स्टार्ट है, ये अतातुर्क एवेन्यू की स्टार्ट तक ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं ताकि यहाँ से जो पार्लियामेंट हाउस और रेड जोन है उसमें दाखिला ना हो सके। इसके अलावा अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद के दीगर जो इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं जहां से इस्लामाबाद में दाखिल हुआ जा सकता है। अगर मैं मोटरवे से दाखिल होने की बात करूं तो मोटरवे पर जो है वो भी कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। इस्लामाबाद का एक्सप्रेस वे जो है उसको भी मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगाए गए हैं और उसको बंद किया गया है। इसके अलावा अगर मैं श्रीनगर हाईवे की बात करूंगा तो श्रीनगर हाईवे पर भी जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं। यूं अगर इसको समंदर को गुर्जे में बंद करने वाली बात की जाए तो इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया ताकि आप इस्लामाबाद ना पहुंच सके। जो इंतहाई अहम रास्ते हैं उन तमाम को कंटेनर्स लगाए गए हैं और मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिन्होंने एहतजाज की कॉल पर यहाँ पर पहुंचना है और बानी पीटीआई की कॉल पर लबैक कहना है और यहाँ पर आना है, उनके रास्ते रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इससे कबल हमने पिछली दफा ये देखा था कि हुकूमत की जानिब से बड़ी कोशिशें की गई और बड़े इकदाम किए गए। हालांकि मोटरवे पर भी ऐसे हमने देखा कि खंदकें खोदी गई थी और मोटरवे को जो है वो खोद डाला गया था और कंटेनर्स लगा दिए गए थे और बहुत शदीद शेलिंग की गई थी। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, कारकुनान थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ इस डी चौक में पहुंच पाए थे। जो पिछला इनका एहतजाज और जो धरना था उसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ से इस मकाम से इस डी चौक से जो है वो यहाँ से गए थे जब कारकुनान यहाँ पहुंच चुके थे। और कहने का मतलब यह है कि अगर जितनी भी हुकूमती ये यहाँ पर तैयारियां कर ली जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कारकुनान ने ये फैसला कर लिया और ये ठान लिया तो शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए यहाँ पर उनको रोकना। यहाँ पर रोकने के हवाले से इकदाम तो किए गए हैं, लेकिन इन इकदाम पर करोड़ों रुपया खर्च जो है वो हुकूमत की जानिब से किया जाता है। तो दूसरी जानिब अगर मैं इस एहतजाज के बारे से बात करूं तो वहां भी करोड़ों रुपए जो है इस एहतजाज पर भी लगाए जाते हैं। अब ये दोनों साइडों से एहतजाज पर इतना पैसा लगाया जा रहा है और एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान बानी पीटीआई इमरान खान को रिहाई के हवाले से जो है ये एहतजाज जो है उसकी कॉल इस दफा कितनी जो है वो उसमें पावरफुल रहती है या नहीं रहती। देखें, पावरफुल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो हमेशा यहाँ पर पहुंचे हैं। जब उनको कॉल दी गई है, कॉल पर जो है वो जो पॉइंट बताया जाता है वहां पर पहुंचते हैं। उसमें सबसे बड़ा फुकदान जो है वो क़यादत का होता है। उन कारकुनान की क़यादत के लिए जो है वो कोई लीडर नहीं होते। लीडरान की कमी के बायस जो है जब यहाँ पर जो वर्कर्स पहुंचते हैं उनको ये पता नहीं होता कि अगला लाएअमल क्या होगा, हमने करना क्या है, और उनको जो है वो गाइड करने के लिए उनके जो लीडर्स हैं वो फील्ड में नहीं मौजूद होते, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा मायूसी का सामना भी होता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि अब हम यहाँ पर क्या करें। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पिछली दफा यहाँ से जो है वो केपी के हाउस और फिर वो एक नई कहानी और पंडोरा बास खुला कि वो कैसे केपी के पहुंचे, कैसे पैदल उन्होंने इतना सफर किया, और ये सारा एक पंडोरा बास खुला। क्यों? क्योंकि वहां से अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ से चले गए थे। कहने का मकसद ये है कि उनके लीडरान जो है उनकी जानिब से अगर एक बड़ी मुस्तहकम किस्म की पॉलिसी अपनाई जाती है इस दफा और कारकुनान जो है वो पिछली दफा की तरह जो है पुरजोश होकर यहाँ पर पहुंचते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो सकती हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है उसको मुमकिन नहीं बनाया जाएगा और उनको यहाँ पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा।
और ये हुकूमत कोशिशें भी कर रही है, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुकी है, इकदाम भी कर रही है, इकदाम आपको नजर भी आ रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा करीब चलते हैं और आपको मैं जरा कंटेनर आबाद की सूरत हाल दिखाता हूँ। मेरे साथ आ रहे हैं कैमरामैन जो है वो, हम आगे चल रहे हैं। आपको मैं क्रेन के हवाले से भी बताता हूँ कि यहाँ पर क्रेन लगाई गई है और उस क्रेन पर जो है जो कंटेनर्स है उसके लगाने का सिलसिला अभी भी जारी है। उसमें सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स जो है उनके थोड़े से दस्ते जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने लगाए गए हैं। कुछ जो है एक दो टीम्स जो है वो अभी यहाँ पर तैनात की गई हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक दिन बाकी है, कल का दिन भी बाकी है, आज का दिन भी बाकी है, तो अभी तक ज्यादा नफरी जो है वो नहीं लगाई गई। और पिछले दफा हमने देखा था यहाँ पर नफरी ही नफरी थी और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे, रेंजर्स थे और दीगर जो थे वो यहाँ पर तैनात थे। इस वक्त अहमद फवाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, फील्ड में जो है वो यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे मजाज है? ठीक है। अच्छा अहमद फवाद, आपके यहाँ पर मौजूदगी का फायदा हासिल करते हुए नाजरीन तक आप पहुंचाएं कि पिछली दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो हर मुश्किल और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए यहाँ पर पहुंचे थे डी चौक में। इस दफा भी उम्मीद तो यही की जा रही है कि यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन लीडरशिप जो है उनकी उसकी कमी पिछली दफा भी महसूस हुई थी। इस दफा क्या लीडरशिप की जानिब से कुछ इकदाम जो है किए जा रहे हैं, जरा नाजरीन को बताइएगा। देखिए इस मरतबा ना लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मरतबा इमरान खान साहब का जो उनका पैगाम है या जो उनका मकसद है वो बड़ा वाज़ेह है और ये क्लियरली बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती तब तक ये जो कॉल है ये वापस भी नहीं होगी और जो एहतजाज है और डी चौक में पहुंचकर ये धरने में तब्दील हो जाएगा, एहतजाज ही जारी रहेगा। और पिछली मरतबा तो ये चीजें क्लियर नहीं थी और अगर किसी ने एहतजाज की कॉल वापस लेनी है तो वो इमरान खान ने ही वापस लेनी है और अडियाला जेल से उसका जो ऐलान है वो होना है। लेकिन वो ऐलान तभी होगा जब जो 3 मुतालबात इमरान खान साहब ने सामने रखे हैं और उनमें से जो फौरी तौर पर मुतालबा मंजूर हो सकता है वो रिहाई का मुतालबा है, क्योंकि जो 26वीं तरमीम का मामला और मैंडेट की वापसी का मामला है उसमें तो जाहिर सी बात थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन इमरान खान खुद भी ये कह चुके हैं कि अगर हुकूमत सीरियस है या जो ताकतवर हल्के हैं वो सीरियस है वाकई मुज़ाकरात करने में, तो जो मुतालबा फौरी तौर पर पूरा हो सकता है इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर जो PTI के लीडरान वगैरह उनकी रिहाई, ये पूरा करें। उसके बाद कुछ दिन तक मौखर हो सकता है एहतजाज और उस दौरान जो दीगर मुतालबात हैं उनके ऊपर जो बात है वो हो सकती है। लेकिन क्लियर ये मैसेज है कि एहतजाज जो है वो तब तक जारी रहेगा जब तक ये रिहाई नहीं होती। और पिछली मरतबा से इस मरतबा इस वजह से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि एक तो ज़राई ये बता रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार जो कारकुनान है PTI की वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस मरतबा जो सख्तियाँ की गई हैं हुकूमत की जानिब से, जो इंतज़ामात किए गए हैं, उन इंतजामात से ही देखकर ये लगता है कि हुकूमत कितनी ज़्यादा सहमी हुई है। आप देखें कि PTI के पिछले जितने भी एहतजाज हुए हैं इतनी ज़्यादा रुकावटें जो है वो नहीं डाली गई, इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं की गई। तो ये क्लियर है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त ज़रा सहमी भी हुई है और ऊपर से अहमद क्या लगता है कि इस वक्त जो पहली बात है कि बानी PTI की रिहाई तक कोई किसी किस्म का इसको काल को जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा, तो क्या समझते हैं इस दफा कारकुनान अपने जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, उनको क्या रिहाई दिलवा पाएंगे? देखें इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अभी इमरान खान ने ये खुद ऐलान कर दिया है कि या तो मैं कामयाब हो जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा, तो डू एंड डाई सही है, बेहतरीन है। इस वक्त और इमरान खान साहब ने भी ये क्लियर कर दिया है। तो इसलिए अब हुकूमत पहले भी मैं एहतजाज में मौजूद हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया था, तो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगा दिए, बिल्कुल क्लियर है। और इमरान खान डी चौक को बंद किया गया है, मुसलसल एंगेजमेंट की जा रही है, मुज़ाकरात के लिए कोशिश की जा रही है। इमरान खान का साफ इनकार है जब तक मुतालबात करने के बिल्कुल जो एहतजाज है वो रहेगा। बहुत से सिक्योरिटी खदशात हैं जिसकी वजह से प्रीवियस तमाम एहतजाजों से मुख्तलिफ भी है, बल्कि इमरान खान साहब की तो ये एक कामयाब स्ट्रेटजी यही कहना है कि हम एहतजाज करेंगे और हर हाल में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हुए जाएंगे, जिसके लीड कर रहे हैं एहतजाज को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा जो PTI के लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहले तो खुद कहा गया था कि लीडर्स बाहर ना निकले, MLAs MPs, आपको टास्क दिए गए हैं कि आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार जो लोग हैं
वो लेकर आए, और अगर आप नहीं लेकर आते तो आप भूल जाएं कि आपको अगली मरतबा जो टिकट है वो भी मिलेगा। और इस मरतबा सूरत हाल थोड़ी तब्दील इस वजह से भी है कि इस जो एक इस हुकूमत के सर पर हाथ था ना, वो हाथ अब उस तरह से नहीं रहा। वो उस तरह से क्यों नहीं रहा, क्या वजह? वो तब्दीली हो गई ना, जो ट्रम्प इलेक्शंस जीते हैं, बाइडेन इंतजामिया तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी, तो इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूं। डी चौक में तब्दील होती है, वहाँ की जब पॉलिसीज तब्दील होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे खिते में पड़ता है। और पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट तो लाजमी है, वो इम्पैक्ट ना पड़े। जिसने देखिए व्यूअर्स, इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्रेन जो आई है, ये वो क्रेन है जो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ ना पहुंच पाए, और ये बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी जो है डी चौक में घूम रही है और ये कोशिशें कर रही है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे। क्या आप लोग यहाँ पर पहुंच पाएंगे या नहीं, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका हौसला क्या बुलंद है, क्या आप यहाँ पर आ रहे हैं इस्लामाबाद और इस तमाम रुकावटों को दूर कर पाएंगे, और यहाँ आकर अपने लीडर को जो है क्या वो आप रिहाई दिला पाएंगे? तो मुझे जरूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद